ठीक है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने की। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। मान्या जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। ग्रहों की बात आपने बताई कि किस तरीके से और कौन से ग्रह किस दिशा में होते हैं, किस दशा में होते हैं, तब जो सत्ता सुख है वो मिल पाता है। लेकिन तमाम बड़े मुद्दों की बात करें, संदेश खाली एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा जिसको भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी, और वाकई वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। फिर बात करें महिला आरक्षण की, जो लाने की तैयारी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, माफ कीजिएगा, चुनाव से पहले। और साथ ही जो एक्टिविटी बीजेपी की रहती है कि पूरी ताकत झोंक देते हैं चुनाव से पहले और पूरी रणनीति बना करके रखती है, एक्टिवली काम करती है। तो एक तीन बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी के पास में। क्या यहां भी ग्रहों की दशा काम करती है? महिला आरक्षण यानी कि महिलाओं की भागीदारी आगे बढ़ रही है, क्या वो भी एस्ट्रोलॉजी में, भविष्यवाणी में ये चीजें दिखती हैं? देखिए, यहाँ पर भी हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बीजेपी की कुंडली से भी देख पाते हैं कि बीजेपी की करंट कुंडली जो है वो क्या कह रही है। जैसे मैंने अभी पहले बोला कि अभी उनकी जो है कोई ढैया नहीं चल रही है, कोई साढ़े साती नहीं चल रही है। देयर इज़ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पर मैं एक बात और भी मेंशन करना चाहूँगी कि अगर जैसे हम ममता बनर्जी की भी बात करते हैं, अभी उनका पर्सनल ईयर 7 चल रहा है। पर्सनल ईयर 7 जो होता है वो लाइफ में थोड़ा-सा स्ट्रगल देता है और कहीं न कहीं एक ट्रांज़िशनिंग का ईयर होता है, क्योंकि पर्सनल ईयर 7 को हम पास्ट लाइफ से भी जो है थोड़ा-सा जोड़ते हैं। इसमें और भी एक एडिशन की मैं बात बोलूँगी कि जो कुंडली हमें इंटरनेट पे मिली है, मैं ये बात फिर से बोलूँगी कि ये कुंडली जो हमें इंटरनेट पे मिली है, क्योंकि बहुत बार जो होता है हमें भी टाइम क्लियर नहीं होता है, आई विल बी एब्सोल्यूटली ऑनेस्ट। उसके हिसाब से जो है इनकी शनि की महादशा चल रही है और शनि के अंदर केतु की अंतर्दशा चल रही है। हम्म। तो ये दोनों ही प्लैनेट्स जो होते हैं थोड़े से मेलेफिक होते हैं, और अभी जैसे गुरु जो है वो भी अतिचारी चल रहा है, यानी कि एक फास्ट फॉरवर्ड मोशन में चल रहा है। तो जो इवेंट्स हो रहे हैं उनकी जो एक्सेलरेटेड स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो रही है। और भारत की जैसे ओवरऑल भी देखें, जैसे मंगल में राहु चल रहा है, तो जो भी चीजें होंगी वो इतनी स्मूथ नहीं होंगी। मतलब उसमें भी कहीं ना हम्म। कहीं आप देखेंगे लड़ाई झगड़ा, और इस तरह से लोगों में एक डिससैटिस्फैक्शन जो होता है, एक फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन होता है, एक हम्म। फीलिंग ऑफ हम्म। डिसअपॉइंटमेंट होता है। एंड डेफिनेटली इस चीज को हम मान सकते हैं कि उनका ग्रिप जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर स्ट्रांग है, जो इतने सालों से उनका जो ग्रिप आ रहा है। पर बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल ईयर 7 इनके लिए कुछ नया लेके आएगा। और अगर महादशा अंतरदशा भी देखते हैं तो वो भी अभी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग चल रहा है, हालांकि वृषभ राशि है, साढ़े साथी ढैया नहीं चल रही है। हम्म। तो लेकिन फिर भी जो है अगर हम करंट इनका महादशा और अंतरदशा का ठीक टाइम है। देखते हैं तो मुझे लगता है मेहनत काफी कराएगा, बट उस हिसाब से आउटपुट जो है नहीं आएगा। यहाँ पर जो हम्म। है बीजेपी की तरफ से मुझे लगता है कि कोई नया चेहरा आएगा। जैसा कि हर बार हम बहुत सारे इलेक्शंस में देखते हैं कि ऑल ऑफ ए सडन कोई ऐसा चेहरा आता है जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी बिल्कुल। नहीं करा बिल्कुल। होता। जैसा कि हर बार हमने बीजेपी में देखा है कि कोई न्यू फेस या कोई न्यू जी लीडर जो जी। है वो निकल के आएगा, और धीरे धीरे जो है और ज्यादा चीजें जो हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स। कई बार क्या होता है कि एक लीडर के अंडर जब चीजें चल रही होती हैं तो कई बार कुछ जब कोई नया लीडर आता है तो वो हर चीज फिर से जो है एक स्टार्ट करता है, फिर से हम्म। जो है उसकी पूरी जो होता है ट्रांजिशनिंग स्क्रैच से जी होती जी है। जी। तो वहां पर आप देखेंगे कि कुछ नए नए फैसले भी जो हैं आएंगे, नए नए फैसले निकल कर जो है आएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो शायद विमेन एम्पावरमेंट की तरफ जाएंगी, फेमिनिन इंस्पिरेशन की तरफ जाएंगी। तो इस तरह से भी आप काफी सारी चीजें देखेंगे। महिलाओं को लेकर जो है कुछ न्यू रूल्स जो है, कुछ न्यू रिफॉर्म्स भी जो हैं वो भी आप देखेंगे कि उस स्टेट में जो है बनेंगे। तो आप देखेंगे काफी सारी चीजें हैं और इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और बहुत बड़ा जो है मैं कहती हूँ कि बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूर रहेगा, मोदी जी ठीक का है। इन्वॉल्वमेंट जो है जी। इसमें काफी ज्यादा रहेगा, और कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे जो कभी अब तक जो है नहीं लिए गए होंगे। ठीक है। राकेश जी, महिला आरक्षण लागू करने की बात हो रही है, जिसकी बात केंद्र सरकार पहले ही कर चुकी थी 33% देने के लिए। अगर वो लागू होता है तो क्या भविष्यवाणी में ये चीज दिखाई दे रही है या दिखाई दे सकती है कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले? और क्या भविष्यवाणी में ये चीज दिखाई दे रही है कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो इस बार बंगाल चुनाव में ज्यादा देखने को मिल सकती है? हाँ, ये उत्तम प्रश्न है चारू जी। और कुंडली के अनुसार और वर्तमान गोचर के अनुसार मेदिनी ज्योतिष का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि अभी वान्या आर्या जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि वृषभ राशि है, लेकिन यह भी देखना होगा कि अगर ये भारतवर्ष का जो है संसदीय चुनाव होता तो शायद सबसे विषम स्थितियां इस समय बनती, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि वृषभ राशि पर पड़ रही है।
और सबसे भयावह स्थिति बन जाती। लेकिन क्योंकि यह राज्य के लिए चुनाव है और वह वैसा राज्य है जो खुद ही शनि राहु प्रधान है। शनि राहु प्रधान होते हुए पिछली बार मैंने ये कहा कि शनि राहु प्रधानता में उग्रता बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा और इमोशनल गेम होगा। तो आपने देखा कि ममता बनर्जी प्लास्टर लगा के भी चेयर पे बैठ करके प्रचार करती हुई नजर आई, जी, जी, लेकिन जी। जिस दिन जो है रिजल्ट आया उस दिन वो एकदम ठीक ठाक खड़ी हुई रही। यानी सारा भ्रम जी। का खेल, शनि राहु भ्रम का खेल कराया। और नारी शक्ति जो है कहते हैं कि इस विषय में जो है वह महानता है। और ऐसी अवस्था में इस बार जो ग्रही स्थितियां देखा जाए, गुरु मंगल का संवत्सर, साथ ही साथ मातृत्व भाव को, स्त्री जननी शक्ति को जो है प्रथम गुरु माना जाता है। तो 100% इस बार जो है महिला भागीदारी बढ़ेगी, वहां पर विधानसभा में महिला भागीदारी बढ़ेगी, महिला शक्ति के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और सबसे बड़ा फोकस जो होगा वह इस बार के चुनाव में बीजेपी की तरफ से महिलाओं को ही अपने झंडे के नीचे, अपने पार्टी के नीचे जो है लाने का प्रयास होगा। और अगर बीजेपी ऐसा करने में पृष्ठभूमि पर जो है वह सफल होती है, तो मुझे लगता है कि आधा चुनाव तो बीजेपी पहले ही जीत जाएगी, अगर उसने महिला भागीदारी को वहां पश्चिम बंगाल में अपनी तरफ कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, चाहे वह कुछ नई नई पॉलिसी से, केंद्रीय सरकार के नीतियों से, या आने वाले समय में उनको स्वतंत्रता के नाम पर, यह सब फ्रीडम के नाम पर अगर वहां पर बीजेपी अपनी तरफ आकर्षित कर ले जाती है महिलाओं को, तो आधी जीत उनकी ऐसे ही सुनिश्चित हो जाएगी। चारू जी, ठीक है। ये सवाल मेरा आप दोनों से है, मान्या जी और राकेश जी, कि क्या आर पार की लड़ाई होगी इस बार पश्चिम बंगाल में, जैसा 2014 में देखने को मिला, जैसा 2019 में देखने को मिला? क्या एकदम क्लीन स्वीप होगा? राकेश जी। चारू जी, इस बार की लड़ाई बहुत कठिन है और मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस बार संभवतः हो सकता है पार्टी की भी सत्ता का परिवर्तन हो जाए, नहीं हुआ तो तोड़ मरोड़ करके जो है सत्ता बनेगी। अब की बार अगर ममता के लिए भी देखा जाए, उनकी पार्टी, ममता के लिए तो मैं 100% बोल चुका हूं आपके सामने। देखिए, मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं भविष्यवाणी बदलता हूं नहीं और इधर उधर की मीठी बातें नहीं करता हूं। चारू जी, ममता बनर्जी के लिए मैं बोल चुका हूं, वो सत्ता से मुझे बहुत दूर दिखाई दे रही है, व्यक्तिगत वह उस सीट पर बैठने से बहुत दूर दिखाई दे रही है। लेकिन 1% अगर कहीं से तोड़ मरोड़ करके भी पार्टी आती तो ममता बनर्जी सत्ता में नहीं बैठेंगी, वह वहां से हट जाएंगी, वह दूर हो जाएंगी, कोई नया चेहरा आएगा। लेकिन मुझे जो 70 से 80% जो है भविष्यवाणियों से जो है लगता है, ग्रहीय तुलना में और ग्रहीय संतुलन को देखते हुए, कि वहां पर पूर्ण रूप से सत्ता परिवर्तन के भी चांसेस बन रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी पार्टी के सत्ता का भी झंडा जो है वह बदल सकता है, यह पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। जी जी, मान्या जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, आपकी भविष्यवाणी क्या कह रही है? क्या आर पार की लड़ाई है यहाँ पर, या फिर पूरा क्लीन स्वीप है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि पीसफुली तो नहीं होगा। जो इस टाइम जो ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही है, जी, जैसे जी। अभी राकेश जी भी कह रहे थे, तो मैं उन्हीं की बात से सिंक करती हूँ कि बहुत ज्यादा मतलब पीसफुल कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो इतने टाइम से चला आ रहा था, डेफिनेटली वो नहीं होगा। मतलब आप एक नया चेहरा जो है वो आपको देखने को जो है यहाँ पर मिलेगा। और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जी। अपने ही लीडर के, जो उनके इतने सालों से लीडर चल रही हैं, उनके ही अगेंस्ट जाएगा। कुछ इस ठीक है। तरह की और एक और चीजें भी सवाल, होंगी। कि क्या और फीमेल मेल चेहरा हो सकता है या फीमेल चेहरा हो सकता है, मान्या जी? फीमेल चेहरे की भी प्रोबेबिलिटी है इस बार, बट मोस्ट चांसेस मेल के हैं। ठीक मतलब है, आई वुड से 50-50%। ठीक है। राकेश जी, आपकी भविष्यवाणी क्या कह रही है? देखिए, कुर्सी पर इस बार कोई पुरुष जो है, पुरुष प्रधान व्यक्ति बैठेगा, लेकिन महिला हिस्सेदारी बढ़ेगी और पुरुष प्रधान व्यक्ति ही सत्ता के जो है शीर्ष पद पर इस बार पश्चिम बंगाल में बैठने वाला है। चारू जी, यह पूर्णतया ग्रहीय संतुलन से जो है, ग्रहीय जो स्थितियां हैं उससे आकलन यही पहुंचता, क्योंकि गुरु मंगल का संवत्सर पुरुष प्रधानता को भी बल देगा। यानी सत्ता पे रूलिंग जो पावर बैठेगा वह पुरुष प्रधान बैठेगा पश्चिम बंगाल के। और साथ ही एक और मैं बात आपसे जानना चाहूंगी, बात ममता बनर्जी के ग्रहों की कर रहे थे कि उनकी ग्रह दशा इस बार मतलब अभी क्या चल रही है, क्या इतने प्लैनेट स्ट्रांग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, या फिर सुवेंदु अधिकारी की बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार वो एक स्ट्रांग कैंडिडेट निकल करके आए थे, क्या उनके जो ग्रह हैं वो इतने स्ट्रांग नजर आ रहे हैं इस बार के चुनाव में? राकेश जी।
देखिए चारू जी, शुभेंदु अधिकारी का जो मैंने भावभंगिमा, क्योंकि मैं कुंडली जब, क्योंकि अभी जैसे मान्या जी ने कहा कि किसी की प्रमाणित कुंडली नहीं है, ये सत्यार्थ है और मैं खुल करके बोलता हूं, तो इसीलिए मैं सामुद्रिक विज्ञान का सहायता लेता हूं। चेहरे, भावभंगिमा, और जब वो कोई पब्लिक भाषण देते हैं तो वहां उनकी आवाज की ऊर्जा का अध्ययन करके जो हमें जो गणना मिलती है, जी। उसके अनुसार शुभेंदु अधिकारी की कुंडली इस बार ज्यादा बली दिखाई दे रही है, ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, और उनका प्रभाव इस बार ज्यादा दिखाई देगा पश्चिम बंगाल के सत्ता निर्धारण में। लेकिन एक चीज और बोल दूं चारू जी, जैसे कि पिछली बार मैंने बोला था, बार बार मैं इसलिए मना करता हूं, मैं अपने ज्योतिषी सहयोगियों से भी और अन्य लोगों से भी, ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी की कुंडली का मिलान का कोई औचित्य ही नहीं है, तो दूर दूर तक ममता बनर्जी का कोई लेबल ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था में बार बार जो है सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली ना मिलाया जाए ममता बनर्जी से, उसका एक कारण मैं बता दूं कि जब आप नगर निगम का चुनाव होता है तो वहां के लोकल व्यक्ति का प्रभाव होता है, वहां के लोकल लीडर्स का प्रभाव होता है। जब राज्य की बात हम करते हैं, अगर जो है बीजेपी या सामने वाली पार्टी दोनों ही किसी मुखिया का चयन करके चुनाव नहीं लड़ते, किसी चेहरे को चयन करके नहीं लेते, तब एक बार दोनों पार्टी के प्रमुख लोगों का आकलन किया जाता है। लेकिन इस बार जो है ममता बनर्जी की कुंडली जो है हल्की है, कमजोर है, तनाव में रहेगी चारू जी। जी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वान्या आर्या जी और राकेश चतुर्वेदी जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।